हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव घोषित हो चुके हैं। अब वोटिंग की डेट भी फिक्स हो गई है। ऐसे में क्या तैयारी राजनीतिक दलों की है? अगर प्रदेश की बात करें तो हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है और कांगड़ा की फतेहपुर सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। कांगड़ा के बीजेपी की तरफ से प्रभारी हैं राकेश पठानिया, कैबिनेट मंत्री हैं। कांगड़ा के प्रभारी सर आप हैं, क्या स्थिति वहां पर है भाजपा की? देखिए, फतेहपुर का एकमात्र चुनाव है कांगड़ा ज़िला के अंदर। और बाकी कुल मिलाकर 20 चुनाव, 17 मंडी विधानसभा क्षेत्र के और 3 बाई इलेक्शंस अपने विधानसभा के फतेहपुर, जुबल कोटखाई और अर्की के होने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ आज मेरी बात को नोट कर लें और इस चीज़ को आप 2 तारीख को भी चलाइएगा। जब रिज़ल्ट आएगा, हम सब की सब सीटें भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। स्पेशली अगर फतेहपुर की बात करें, आप प्रभारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और इसका असर भी कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव पे हो सकता है। कैसी स्थिति भाजपा की फतेहपुर में है? अगर पर्टिकुलरली हम बात करें, कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स वहाँ भाजपा के बहुत हो गए हैं, जिसके कारण निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे में पार्टी को बगावत का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, बहुत लंबा समय हो गया जब से सुजान सिंह जी की मृत्यु हुई है, जब से वो स्वर्ग सिधारे हैं। और ये राजनीति का एक हिस्सा है, डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। किसी का भी हक बन सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। तो अपना दावा पेश करना सबका हक है, सबका राइट है। और जब लंबा समय हो जाए, आचार संहिता ना लगे और चुनाव वहाँ पे होना है ये पता है, तो इसलिए कई लोग अपने आप की तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसे में कैंडिडेट्स की गिनती जो है लंबी होती जाती है। पर जैसे चुनाव अब घोषित हो चुके हैं, आचार संहिता आज लग चुकी है और 7, 8, 2 दिन, 2 नवरात्रे जो हैं नॉमिनेशन के लिए बीच में उपलब्ध हैं। और 4 तारीख को हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी है और 3 तारीख को सारे प्रभारियों की धर्मशाला में बैठक है। उसके बाद 4 तारीख को नाम जो है केंद्र को भेज दिए जाएंगे और केंद्र से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा, अब चुनाव तो किसी एक व्यक्ति ने ही लड़ना है। और जो एक व्यक्ति लड़ेगा, मैं आपको फतेहपुर की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भाजपा का कोई भी जो है विरोधी उम्मीदवार नहीं होगा। एक उम्मीदवार भाजपा देगी और वो उम्मीदवार अच्छे मार्जिन से वहाँ चुनाव जीतेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता भाजपा कांग्रेस के अलावा और कैंडिडेट भी हैं। हालांकि आपने भी कोशिश की थी, मिले थे राजन सुशांत से। कितना बड़ा नुकसान भाजपा के लिए हो सकता है राजन सुशांत के ऊपर? हूँ। देखिए, राजन सुशांत में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो वहाँ से विधायक रह चुके हैं 2-3-4 बारी। और जो मुकाबला है वो भाजपा का और कांग्रेस का सीधा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जो मैंने वहाँ पे जितने चक्कर मारे हैं, जितना मैंने वहाँ घूम के देखा है। और रही बात रिजल्ट की, वो तो 2 तारीख को आ ही जाना, तो अभी समय बचा भी कितना है। आज तो मैं तो यही बोलूँगा ऐसा होगा वैसा होगा, पर मैं आपको धरातल की रिपोर्ट दे रहा हूँ कि फतेहपुर में हम अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चुनावों में जा रही है, अब विकास का मुख्य मुद्दा उनका रह रहा है। इसके अलावा कांगड़ा को नेगलेक्ट करने की बात भी कह रहे हैं। उसके अलावा डिस्प्यूट की बात कांग्रेस कह रही है कि कांगड़ा जिला में भाजपा के अंदर अनेक धुरियां बन चुकी हैं, अब जिसके कारण उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। कैसे देखते हैं इन पूरे मामले में? देखिए, किस बात की दूरियां, किस बात की नज़दीकियां, किस बात की प्रॉब्लम्स? कांगड़ा में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। और कांगड़ा में जितना विकास हुआ शायद पूरे प्रदेश में ना हुआ हो। इशू आज, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई इशू है नहीं, इसलिए कांग्रेस को बोलना पड़ रहा है। हम तो ये पूछना चाहेंगे, चलो हमारे में क्या गुटबाजी होगी? जो गुटबाजी आप में है, ऐसी तो गुटबाजी कभी 100 साल से देखने को नहीं मिली। आज राजा वीर भद्र सिंह के जाने के बाद आपके पास नेतृत्व है कौन है, आपका लीडर है कौन है, आपकी दिशा है क्या, आपके मुद्दे हैं क्या? हमें कुछ तो बताइए आप। तो इसलिए आज हमें जो विपक्ष है, ऐसा ऐसा बिखरा हुआ और ऐसा पिछड़ा हुआ और ऐसा दिशाहीन विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा। और इसीलिए हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ये चुनाव तो जीतेंगे जीतेंगे। 22 में सरकार भी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में फिर से बनाएंगे। जी बिल्कुल। प्रदेश सरकार के वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया, जो कि फतेहपुर के प्रभारी भी हैं इन उपचुनावों में, उनका दावा है कि पूरे प्रदेश में भाजपा इन उपचुनावों में जीत हासिल करेगी। कैमरामैन लकी के साथ राजेंद्र शर्मा, ईटीवी भारत, शिमला।